झी 24 तास एक पाऊल पुढे. स्वर्ग कसा असतो तो मला माहिती नाही, परंतु असं ऐकलंय की स्वर्गामध्ये अनेक सुंदर सुंदर सरोवर असतात, तलाव असतात, तिकडे सुंदर सुंदर झाडं असतात, पक्षी असतात. त्याहीपेक्षा सुद्धा स्वर्गामध्ये अप्रतिम संगीत असतं आणि गंधर्व दिवस रात्र तिकडे विविध प्रकारचं संगीत गात असतात. अर्थात तुमच्यापैकी किती जणांनी स्वर्ग मला पाहायला माहिती नाही, परंतु बहुधा आपल्यापैकी कुणीच स्वर्ग पाहिला नसेल. परंतु एक गोष्ट मात्र नक्की आहे की या पृथ्वीला काही गंधर्वांनी स्वतःच्या स्वरांनी स्वर्गात रूपांतर केलं. त्यातलाच एक भूलोकीचा गंधर्व म्हणजे पंडित जसराज. पंडित जसराज म्हणजे सर्जनशील निर्मिती करणाऱ्या कलावंताचं एक अप्रतिम रूप. आज हार्ट टू हार्ट मध्ये या दिवाळीच्या निमित्तानं आपण गप्पा कृष्ण जो है मुझे दिखते हैं, सच बात है. कभी सपने में, कभी आपके रूप में, कभी किसी रूप में, मगर दिख जाते हैं. याच कृष्णाची प्रेरणा आपल्याला त्यांच्यावरचं संगीत निर्माण करायची एक ताकद देते. देखिए, संगीत निर्माण करने की शक्ति तो बहुत कम लोगों में होती है और उसमें से मैं नहीं हूं कि जो संगीत निर्माण कर दूं. ही तुमची नम्रता है. 46 तक मैं कृष्ण जी को जानता ही नहीं था. 16 वर्ष की उम्र तक कृष्ण जी को नहीं जानता था. मंदिर है, प्रणाम किया, कुछ प्रसाद मिल गया तो झट से हाथ कर दिया आगे. असा प्रकार होता. पण मैं हनुमान जी का भक्त था और परभनी नाम की एक महाराष्ट्र में एक जगह है, मराठवाड़ा में, तो वहां पे मैं हनुमान जी का नियरली पुजारी था. बच्चा पूजा करता था. शनिवार को खूब नारियल वारियल फोड़ता था, लोगों को टीका लगा देता था, सब कुछ करता था. वो परभनी में, और वहीं पे ऊपर राम मंदिर, नीचे हनुमान जी का मंदिर. तो वो हनुमान जी से थोड़ा सा राम जी से जान पहचान थी, दोस्ती नहीं कहूंगा, जान पहचान थी थ्रू हनुमान जी. तो इसलिए मैं हनुमान जी को भी अच्छा गाता हूं, लोग कहते हैं, मुझे नहीं मालूम. तो ये जो देवी देवता है, इनकी अटूट कृपा है मुझ पे. और वो कृपा यूं है कि ये सब जिसको हम लोग कहते हैं ना गुरु कृपा है, उसको लगाकर है. मेरे बड़े भाई साहब भी बहुत भक्त थे, अच्छे, जो मेरे गुरुजी थे. और उनके साथ साथ मुझको मेरे स्पिरिचुअल गुरु जो थे महाराणा जयवंत सिंह जी सानंद के महाराजा थे. आजकल जो वो नैनो गाड़ी के गुजरात में, हाँ, गुजरात नैनो प्लांट, नैनो टाटा मोटर्स का नैनो का प्लांट है वहां. बहुत और भी 2-4 प्लांट आ गए, पता नहीं नाम नहीं, मगर नैनो से एकदम सानंद दुनिया भर के सामने आ गया. तो वहां के जो महाराजा थे, उनके साथ में ऐसा था कि 44 में हम लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने हमें एज ए स्टेट म्यूजिशियन रख लिया. 1944 में हमें, मतलब बड़े भाई साहब को रखा और हम तबला बजाते थे, इसलिए उनके साथ में सर्विस में थे. और आगे ऐसा हुआ कि बड़े भाई साहब की आवाज बहुत खराब थी, गा नहीं पाते थे, ठीक से बात नहीं कर पाते थे, एक एक शब्द जो है वो मिस हो जाता था. तो अगर उनको निर्गुण कर कहना हो तो निर्गुण कर ऐसा कहते थे, निर्गुण कर. तो वो आदमी गा नहीं सकता जिसकी आवाज इस प्रकार की हो. तो 15 दिन हम लोग रह गए वहां पे. वो जमाना था कि बहुत कम लोगों को इनवाइट किया जाता था. एक
वामन राव धोलकिया वकील थे अहमदाबाद में, उनको मेरे चचा ने बहुत बार कहा कि वामन राव साहब मेरे भतीजे को सुनो, मणिराम बहुत अच्छा गाता है। तो हम गए नहीं थे, उसके पहले बड़े भाई साहब का नाम चचा के थ्रू पहुंच गया। इधर पहुंच रहे होते। हाँ, तो चचा नहीं रहे और हम लोग अहमदाबाद पहुंचे। तो उन्होंने इनका गाना वाना सुना, बातचीत थोड़ी बहुत की, तब तक थोड़ा बहुत गा लेते थे। तो कहा पंडित जी आप विद्वान भी बहुत हैं, गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, मगर आपकी आवाज काम नहीं कर रही है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आगे भी ऐसा लग रहा है कि आपकी आवाज नहीं काम देगी, एक राजा के पास भिजवा देता हूं, वो मन का राजा है, सच में राजा है और बिल्कुल संत राजा है। तो आपके बच्चे मतलब पालेंगे, पढ़वाएंगे, गाना आप सिखाइए, मगर आप आराम से रह पाएंगे। अब हम लोग गए, मैं और बड़े भाई साहब दोनों गए। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, कहा आपकी फैमिली कहाँ है? साहब फैमिली तो अहमदाबाद में है, तो बुला लीजिए। वो वामन राव साहब की चिट्ठी का इतना असर उनके ऊपर हुआ कि उन्होंने कहा बुला लीजिए। अब बुला लिए साहब, हमारा रहने का अच्छा सा इंतजाम किया। उनके क्या कहते हैं उसको, दरबारगढ़ में वहीं कर दिया। 15 दिन तक खूब डॉक्टरों को बुलाते थे। पहले सानंद के डॉक्टर से शुरू किया, फिर अहमदाबाद के डॉक्टरों से शुरू किया, फिर बंबई के डॉक्टरों से शुरू किया। सबने ये कहा बापू साहब गला तो इंटैक्ट है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, वोकल कॉर्ड्स वगैरह बहुत साबित है, एकदम साबुत है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। 15 दिन के बाद उनके पता नहीं क्या, जिसको कहते हैं ना कि जो भक्त होते हैं उनके मन में कभी कभी उछाल आता है। कहा पंडित जी आज आपकी आवाज आएगी। तो उसमें टसल हुआ उनके साथ में। बड़े भाई साहब ने अपनी टूटी फूटी आवाज में कहा कि साहब कैसे होगा, क्या होगा? बोले देखिए हम राजा हैं 1, राजपूत हैं 2, तीसरा माता जी की पूजा करते हैं 3। हमें मालूम है कि उसकी शक्ति में से इतनी सी शक्ति आपको दे देगी तो आप अपने बच्चे पाल लेंगे, संगीत आपके घर में रहेगा और बस। वाह, वाह। अब साहब कहा कि रात के 12 बजे 12 में 10 आप यहां आ जाइए, मैं अंदर चला जाऊंगा। पूरा 12 बजे दरवाजा खोल के अंदर आ जाइए मंदिर में और शुरू कर दीजिए गाना, कुछ नहीं करना है। खरं चित्रपटात शोभेल असा हा प्रसंग है। मैं सच कहता हूं ऐसी घटना घटी और उसका मैं चश्मदीद गवाह, मतलब मैं जो डोळ्यांनी पाहिलेलं विटनेस हूं, क्योंकि मैं तो तबला बजाता था। तो उस टाइम पे हम 3 भाई थे, एक हमारे राजा राम थे, मुझसे बड़े जो थे वो हारमोनियम बजा लेते थे, बड़े भाई साहब गाना। तो साहब उन्होंने कहा कि एक कंडीशन है पंडित जी कि आप मतलब ऐसा मत गाना गाइए जिसमें कि भाई इश्क माश, एक तो उर्दू में क्या कहते हैं इश्क मिजाजी, तो इश्क मिजाजी जो होते हैं वो शारीरिक होता है इश्क, और जो हकीकी वो ऊपर वाले से होता है। तो इश्क मिजाजी नहीं, इश्क हकीकी में कुछ भी गाइए, भगवान का नाम लीजिए, राम गाइए, सीता गाइए, हनुमान गाइए, अच्छा माता जी गाइए, शंकर जी गाइए, कुछ भी गाइए, परमेश्वराची आळवणी पाहिजे। नहीं, अल्लाह गाइए, ईश्वर गाइए, गॉड गाइए, अगर आपको कोई इंग्लिश गाना गॉड में आता हो तो, मगर नाम पहुंचना उसको चाहिए। सब ठीक है। तो हम लोग वो अंदर बैठे हुए एकदम जैसे हम लोग देखते हैं ना भवानी के सामने शिवाजी कैसे बैठे हुए रहते हैं, उस तरीके से बैठे हुए। और हमको उन्होंने ये भी नहीं कहा कि शुरू करो, कुछ नहीं कहा कि 12 बजे अंदर दरवाजा खोल के आके बैठ के शुरू कर दीजिए। आप यकीन मानिए कि जो आदमी बोल नहीं पाता था उसकी आवाज क्रिस्टल क्लियर, संपूर्णपणे आवाज सुटला, बिल्कुल साफ स्वर लागला। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।